हमने कल पूरा गल्ला गिना, हमारे पास थे लगभग। तो कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बढ़िया होंगे। तो हम आते हैं आज सीधा मुद्दे पे। बहुत सारे लोगों की एक क्यूरियोसिटी थी कि तुम्हारा जो चैलेंज था, जो 1 रुपए से 1 लाख रुपए 30 दिनों के अंदर बनाने थे, उसमें तुम कहाँ तक पहुँचे और कितने तुमने रुपए बना दिए? तो आज उसका मैं पूरा रिवील करने वाला हूँ। रुको पहले ये जैकेट उतार देता हूँ। तो उसमें आज मुझे ये बताना है कि हम उसमें कहाँ तक पहुँचे, कितने रुपए हमने बढ़ा दिए। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि इतने दिनों से वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही थी? देखो, मेरा जो चैलेंज था 1 रुपए से 1 लाख रुपए बनाने हैं 30 दिनों के अंदर, उसके लिए मैंने बहुत सारे काम किए, डिफरेंट काम किए। मैंने सोचा कि 1 लाख रुपए तो कैसे-तैसे बनाने ही हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कंटेंट क्रिएट करने का, जिम जाने का भी। तो पूरी मेहनत चल रही थी। मेरी नींद सिर्फ़ और सिर्फ़ दिन की 3 घंटे की थी। रात को 1 बजे सोता, सुबह 4 बजे उठ जाता था। तो अभी मैं आपको पूरा नीचे चल के रूम में बैठ के पूरा विस्तार से बताता हूँ कि मैंने कितने क्या काम किए और अभी तक हमने कितने रुपए उससे बना लिए हैं। तो देखो, सबसे पहले डे 1 और डे 2 को साइड में रखते हैं क्योंकि उनके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। उसमें हमारा कैपिटल हो गया था 2350 रुपये। और डे 3, डे 4, डे 5 और डे 6 पे इन पर भी हमने गुलाब बेचे और डंपिंग यार्ड में ही गुलाब बेच बेच के हमने इसका कैपिटल कर दिया था 6500 रुपये। मतलब 1 रुपये से 6500 रुपये पे हम डे 6 भी शायद तक था या नहीं था, आई डोंट नो, याद नहीं मेरे को। हमने 5-6 दिनों में 6500 रुपये इकट्ठे कर लिए थे, सिर्फ और सिर्फ गुलाब बेच बेच के। और उसके बाद में हमने सोचा कि गुलाब बेच बेच के हम कितने ही रुपए कमा लेंगे। हमको 1 लाख रुपए पे जाना था, पर दिन के 1000 रुपये इनकम हो पा रही थी। हमने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो महीने के 30 हजार ही हो पाएंगे, हम 1 लाख पे नहीं पहुंच पाएंगे। हमने सोचा कि अभी जो जितना पैसा है उसको काम पे लगाया जाए। पर मुझे नहीं पता था कि आगे जाके ऐसा होगा। तो हमने क्या किया, हम गए थे अजमेर, जहाँ पर जेएलएन करके कोई हॉस्पिटल है, विक्टोरिया हॉस्पिटल। वहाँ पे मेरे कोई नेबर एडमिट थे तो उनको देखने के लिए गए थे। वहाँ पर हमने खाई थी वेज बिरयानी। हमने उनसे पूछा कि वेज बिरयानी कैसे बनाते हैं, ये वो। तो उन्होंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया, फिर हमने यूट्यूब पर सर्च वगैरह करा और बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद में हमने सोचा कि वेज बिरयानी का स्टॉल लगाया जाए। एक बंदे को वहाँ पे खड़ा कर देंगे, हमारा काम बस इतना ही रहेगा कि वेज बिरयानी उसको बना कर देना, और वो जो पैसा आएगा वो मतलब हमारे लिए काम करता है, पैसा हमारे लिए काम करेगा। पर हमें नहीं पता था कि उसके पीछे की जितनी झंझट है वो क्या क्या होगी। तो हमने जैसे तैसे एक स्टॉल लिया किराए पर, दिन के 50 रुपये किराए पर स्टॉल लिया और उस पर बढ़िया बैनर वगैरह लगवाए, बढ़िया उसको रेडी किया। हमने सोचा कि यार अगर ये बैनर इस पर लग जाएंगे तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो हमने वैसे का वैसे किया, उस पर बैनर वगैरह लगाया, उसको बढ़िया किया। शुद्ध शाकाहारी कबूली के नाम से उसको बेच रहे थे। हमने लगाया ये स्टॉल वहाँ जंगल जलेबी अग्रसेन विहार के बाद में, बाहर में। तो शुरू-शुरू में तो ऐसा हुआ कि हमको 5 4-5 दिन तो इसमें लग गए, स्टॉल को रेडी करने में, और बिरयानी वगैरह मैं बार-बार ट्राई करता जा रहा था कि बढ़िया बने, तो घर पे मैं ट्राई करता जा रहा था। 4-5 दिन, 6 दिन हमारे इसमें खराब हो गए। तो यूँ समझो हमारे 11 दिन, 12 दिन हो चुके हैं और अभी हमारा कैपिटल हो गया है लगभग 6500 से। ये खर्चा-वर्चा जोड़-जुड़ा के बंदे को हमने रखा, एक बंदे को हमने ढूँढा कि एक बंदा आ जावे, हमको मिल जाए, जो ये वहाँ पे बिरयानी सेल कर सके, ताकि हम और दूसरा काम कर सकें। तो हमने बंदा ढूँढा, उसकी हमने सैलरी रखी थी 8000 रुपये महीने के हिसाब से। हमने बोला कि 8000 रुपये तेरे को दे देंगे। सुबह उसका काम था कि सुबह आना उसको 9 बजे और शाम दिन को जाना है 3 बजे। यह उसका काम था। बिरयानी का ठेला वगैरह पूरा रेडी किया और उस दिन मैंने बिरयानी बनाई, अच्छी बनी, टॉप क्लास, शानदार बनी। मैं और साहिल दोनों यहीं ऑफिस में ही थे और यहाँ पर हमारी बिरयानी बहुत तगड़ी बनी। तो हम बिरयानी बना के उसको रेडी, स्टॉल वगैरह रेडी करके करा के वहाँ पर भेज दिए बंदे को। अब वो बढ़िया सेल वेल किया, 2 किलो बिरयानी बनाई थी, दोनों 2 किलो पूरी पूरी सेल हो गई। तो डे 12 पे हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ था। हमारा बिल्कुल ऐसा था कि नो लॉस नो प्रॉफिट यूँ हुआ था। थोड़ी सी बिरयानी बच गई थी शायद तक, तो उसमें नो लॉस नो प्रॉफिट था। अब इसमें प्रॉफिट करने के लिए, थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट करने के लिए हमें मिनिमम 3 किलो बिरयानी बेचनी पड़ती थी। तो हमने जैसे तैसे कर कुरा के थोड़े बहुत हमारे दोस्तों को बुलाया, किसी को बुलाया, तो हमारी 3 किलो बिरयानी बिकने लग गई। तो हमारा कैपिटल थोड़ा इंक्रीज होने लग गया और हमारा प्रॉफिट बढ़ने लग गया। 200 300 रोज के आने लग गए। पर सोचो, दो बंदे हैं, मैं और साहिल, दोनों के दोनों खराब हो रहे हैं। अब हमने क्या सोचा था कि सुबह सुबह बिरयानी बनाने की टेंशन रहेगी और बाकी सारा काम वो करेगा। पर मेन दिक्कत उसके पीछे की थी। बिरयानी तो हम बना ही रहे थे, पर बाद में अगर वो सामान कुछ भूलता तो वो बोलता कि भैया घर से फटाफट सामान लेके आओ। वो सामान उसको पकड़ाने जाना। सामान जो होता था बिरयानी का, बिरयानी को मेकिंग करने का, वो वाला सामान हमको मार्केट से लाना, पूरा हिसाब किताब संभालना और सौ टेंशनें, कभी टंकी खत्म हो जाती, टंकी पड़ोस से मांगना, ये सब। तो इसमें मेरे पूरा का पूरा दिन कब चला जाता था पता ही नहीं पड़ता था।
साथ में मेरे को रील्स वगैरह डालनी होती थी। ये डालने के लिए मुझे अलग से टाइम चाहिए रहता था। पर सोचो, जब मेरे को इससे बिल्कुल टाइम मिल ही नहीं रहा है, मैं कैसे रील्स डालूँगा और कैसे यूट्यूब पर वीडियो बनाऊँगा। मैंने कंटेंट क्रिएशन से ये चैलेंज लिया था, पर इस चैलेंज को करते-करते मैं अपने कंटेंट क्रिएशन से दूर जाता जा रहा था। तो अभी आते हैं, इस बात पे वापस आएँगे। तो डे 12 हो गया, डे 13 हो गया, लगभग-लगभग 10 दिन तक उस बंदे को हमने काम पे रखा। पर वो बंदा क्या था, सुबह 9 बजे आता था और दिन को 1:30 बजे चला जाता था। वो बोलता था, "भैया देखो यार, मेरी दूसरी जगह ड्यूटी रहती थी।" पर ऐसा करते-करते हमको लॉस होने लग गया। जब वो 1:30 बजे चला जाता था, तो हमारे पास बहुत सारी बिरयानी बच जाती थी, वेज बिरयानी, तो उससे हमको लॉस होने लग गया था। हमने सोचा कि भई इसको हटाते हैं इस काम से और किसी नए बंदे को हायर करेंगे। उसको हटाया, ₹2000 कुछ उसको दिए थे हमने, ₹2200 दिए थे, मुझे याद है। ₹2200 उसको दिए, फिर नया बंदा हमने हायर किया और उसी दिन हमने सोचा कि एक और स्टॉल लगाया जाए शाम को अंडे का। हमें अभी तो कोई प्रॉफ़िट वगैरह नहीं होता, हम बिल्कुल नील थे, हमारे पास ₹0 थे। हमने सोचा कि एक शाम को एक अंडे का स्टॉल लगाया जाए। स्टोरेज फुल हो गया था, तो अभी वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो हमने सोचा कि एक अंडे का भी स्टॉल लगा देते हैं और नया बंदा हायर करना था। तो नए बंदे को हमने हायर किया ₹13,000 पर महीने के हिसाब से, जिसमें उसको सुबह बिरयानी, वेज बिरयानी के स्टॉल पे रहना था और शाम को अंडे के स्टॉल पे रहना था। हमने सोचा कि अंडे का स्टॉल अब लगाते हैं और उसमें भी हो सकता है हमारा प्रॉफ़िट निकलने लग जाए, ताकि हम जो खर्चा होगा, इन दोनों में थोड़ा-सा और लगा के इसको और अच्छा इन्वेस्टमेंट करके बढ़िया करेंगे इसको। तो हमने ₹13,000 में बंदा रख दिया, अंडे का स्टॉल लगा दिया। अब वापस से माथापच्ची और डबल हो गई। जितनी बिरयानी में थी, उससे फिर ज़्यादा हमको अब अंडे लाने, उसके लिए फिर चटनी बनानी, उसके लिए फिर लाइटें वगैरह चार्ज करके रखनी, जो वहाँ पे स्टॉल पे लगेगी। तो हमने बहुत तगड़ी हेडेक पाल ली थी। हमने सोचा कि कुछ भी करके इससे ₹1,00,000 बन जाएँगे, पर हम गलत थे। हमको लगा कि ये जो धंधे होते हैं, ये बढ़िया होते हैं, पर ये उनके लिए बढ़िया होते हैं जो सिंगल बंदा होता है। शुरू-शुरू में सिंगल बंदा होगा तो उसके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि उसको जमाने में बहुत टाइम लगता है। जब जम जाए तब बंदा रखते समझ में आता है, पर हमने गलती कर दी। हमने सोचा कि ऐसे बंदे रख के हम ऐसे काम ले सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। पर ठीक है, हमने फिर और काम किया, ऐसे धीरे-धीरे करते-करते, मतलब मेरे को याद है, ये चैलेंज हमने लिया था लगभग 27-28 समथिंग या फिर 29 को, और 10 तारीख को मैंने उस बंदे को फ्री कर दिया था, पहले वाले को। नहीं, 9 तारीख को तो वो बंदा आया था। 9 तारीख को तो हमने वो लगाया था स्टॉल बिरयानी का, और 20 को उसको फ्री कर दिया था, 19 को फ्री कर दिया था। 20 को वो बंदा आया, गोपी नाम का, उसने हमारे साथ में काम किया लगभग 1 तारीख तक, और ऐसे 12-13 दिन निकले। अंडे का भी चल रहा था, वेज बिरयानी का भी चल रहा था, पर अभी तक हमारा नो लॉस, नो प्रॉफ़िट। मतलब पूरा 1 महीना हो गया, हमने ना कोई लॉस किया, ना कोई प्रॉफ़िट किया। हमने कल पूरा गल्ला गिना, हमारे पास थे लगभग-लगभग 7,000, साढ़े 7,000 रुपए कुछ थे। पर उसमें पहले इसकी गोपी की, जो हमारे साथ में काम कर रहा था, जो हमने स्टाफ हायर किया था, इसकी सैलरी देनी थी उसको साढ़े 5,000 रुपए। तो 1,000 रुपए हमसे पहले ले गया था एडवांस, और साढ़े 4,000 रुपये देनी थी, जो आज मैंने उसको दे के फ्री कर दिया। और टंकी हमने जो पड़ोस से ली थी, उनको टंकी वापस करनी थी, तो उसके 1,000 रुपये मान के चलो। और साथ में जो स्टॉल था, उसका 50 रुपये दिन का किराया लग रहा था। तो अभी हमारे क्या पता कितने दिन हो गए थे, हमने कल हिसाब लगाया था, तो 1,250 रुपये हो रहे थे। शायद तक 25 दिन के हो रहे थे ये, 1,250 रुपये। तो हमारे पास कुल अभी पैसे बचे थे, वो है 600 रुपये। 600 रुपये प्रॉफ़िट में हम 1 महीने तक हमने जो काम किया, उससे हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 600 रुपये प्रॉफ़िट में। अब इसका मतलब ये है कि हम फ़ेल हो गए? नहीं, हम फ़ेल नहीं हुए। हमने जितना भी कुछ सीखा 1 महीने के अंदर, ये जो भी सीखा, हमने सेलिंग सीखी और मार्केटिंग सीखी, और दूसरा लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, हमारी सोशल एंग्ज़ायटी खत्म हो गई। हमने ऐसी-ऐसी चीज़ें सीखी जो हमको 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए भी नहीं सिखा सकते। क्योंकि ये जो चीज़ें आती है, ये आती है ग्राउंड लेवल से। हमारे नए-नए कॉन्टैक्ट बने, हमें नई-नई चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। अगर ये चीज़ मैं जो 6,000 साढ़े 6,000 रुपए हमारे पास इकट्ठे हुए थे, ये किसी अगर ऑनलाइन काम में लगाता या फिर कुछ और दिमाग लगाता, तो हो सकता है कि आज तक 1 लाख रुपए बन गए होते। पर ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने ये सोचा कि ये जो बिज़नेस है, इसे हम 1 लाख रुपए बना सकते हैं सिर्फ़ साढ़े 6,000 रुपए लगा के। थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता, दुकान बड़ी होती, कुछ अलग काम करते, तो हो सकता था कि हम इसमें 1 लाख रुपए बना देते। पर इसमें हम निराश नहीं है। 1 लाख रुपए नहीं बने भले, पर 1 महीने के अंदर हमने जो सीखा, ये बहुत ही प्राइसलेस था। भले 50 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, हम कोई ये सब चीज़ें नहीं सिखा सकते। ये एक्सपीरियंस ही बहुत प्राइसलेस था। तो 1 महीने में ये सब हमारे पास हुआ। इसमें हमने बहुत तगड़ी-तगड़ी चीज़ें करी। तो दूसरी चीज़,
क्या मैं इस वेज बिरयानी को और अंडे के स्टॉल को कंटिन्यू रखूँगा? नहीं। हमारा जो 1 महीने का जो चैलेंज था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इन दोनों का कोई काम नहीं है, क्योंकि इन दोनों को चलाते-चलाते मैं अपने कंटेंट क्रिएशन से दूर जाता जा रहा था और कंटेंट क्रिएशन से मुझे इतना प्यार है कि मुझे इससे कोई दूर नहीं कर सकता। पर अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कंटेंट क्रिएट करता रहूँ और लगातार कंसिस्टेंट रहूँ, इसलिए मुझे ये दोनों चीज़ें दूर करनी पड़ेगी। वेज बिरयानी का स्टॉल और अंडे का स्टॉल, इससे दूर होना पड़ेगा। तो भाइयों अब आप लोगों को पता पड़ ही गया है कि हमने 1 महीने में कितने रुपए कमा लिए हैं। 600 रुपए प्रॉफ़िट में हैं और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं हमारे पास। तो लगभग-लगभग 1500-2000 रुपए हम प्रॉफ़िट में हैं, ठीक है? तो ये जो 1 महीना है, इसमें हमने यही प्रॉफ़िट नहीं किया है, हमने एक्सपीरियंस प्रॉफ़िट किया है। हमको सेल्स करना आया है, सोशल एंग्ज़ायटी दूर हुई है, बहुत सारी चीज़ें हमारी बहुत तगड़ी-तगड़ी हुई है। तो ये एक्सपीरियंस जो था, ये था प्राइसलेस। 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा, 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा। यूँ समझ लो कि मेरे लिए ये जो एक्सपीरियंस था, इसमें हमने 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख रुपए कमाए हैं। 50 लाख रुपए भी ये हमको चीज़ें नहीं दे सकती। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और नेक्स्ट व्लॉग के लिए तैयार रहना।